ॐ विघ्नेश्वराय नमः। अड़ी लगा दिया। बड़ा आनंद हो गया आज तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापी के भी हो। यूथ बनी है अपना गुरु वंदना है, गुरु जी से प्रार्थना है। और हम तो राजस्थानी हैं और थोड़ा हमें हिंदी में और पंजाबी में गाना थोड़ा घाटा जैसा आता है वैसा शुरू कर देंगे। कि सतगुरु में तेरी पतंगे। गुरु जी से प्रार्थना क्या करो कि गुरु जी देखो, एक दिन गुरु जी का प्रसंग सुनाया ना कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन लखे ना साच को, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। गुरु की बड़ी महिमा है और के गुरु आप समान, गुरु अपने समान कर देता है। गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा है। तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि कृपा करूं गुरुदेव की नहीं, यानी गुरु की कृपा होती है माँ बाप से भी बढ़कर। माँ तो सोने दे क्यों जगाए,
बेटे ने थोड़ा बहुत अपराध कर दिया तो माँ बाप क्षमा कर देंगे, पर गुरुजी लाइन पर लाके छोड़ेंगे। गुरुजी दया नहीं करेंगे बेफालतू की, जिससे हमारा गुरुजी से यही कहो कि हे गुरुजी हम तो तेरी पतंग है। हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हाथों छड़ी में कटी जावांगी। ये दुनिया लूट लूट के खा जाएगी तो कैसे कि सतगुरु हवा बिच उड़दी जावांगी, खाता डोर हाथों छड़ी में कटी जावांगी। खाता डोर हाथों छड़ी में कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग कटी जावांगी। डोर हाथों छड़ी में कटी बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मन तेरा दवारा है, मन तेरा दवारा है। मनु इनको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, नाल तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मन तेरा दवारा है, मन तेरा दवारा है। मनु इनको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, नाल तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। सैया डोर हाथों छड़ी सतगुरु मैं तेरी पतंग।
बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, कैसे हम बीमारी से निजात पा लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गौ सेवा में प्रवेश करते हैं, नरसी कथा में प्रवेश करते हैं। तो शोर शराबा बिल्कुल शांत होकर के नरसी सारी माया लुटा देवे और बिल्कुल कंगाल हो जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माया जब तक पास में रहेगी तब तक माया भजन नहीं करने देगी। माया का मतलब केवल रुपया नहीं होता, पद प्रतिष्ठा माया है, मान बढ़ाई माया है, शोक माया है। यानी कि एक दिन चर्चा करते हुए कि तो सोचो आज एक दिन पहले दिन या दूसरे दिन शायद बताया था, बस पढ़ के देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ के देखिए। और सबसे पहले धर्म के लिए धर्म के पास खुशियां हैं, वो खुशियां उनकी देन है। अगर वो ये कहते कि हम तो पद प्रतिष्ठा करेंगे, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम तो जमीन खरीदेंगे, हम तो गाड़ी बंगला ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बनाई। क्योंकि अगर आज हम प्रॉपर्टी में लग गए तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होगी वो प्रॉपर्टीहीन हो जाएंगी। जब गुरुदेव के चारों पुत्रों का बलिदान हो गया धर्म के लिए, तब जिक्र आया कि आपके चारों पुत्र चले गए। तब गुरुदेव ने कहा कि 4 माह तो क्या हुआ, जीवित कई हजार के इन पुत्रों के कारण मार दिए पुत्र 4। अरे 4 माह पे क्या हुआ, जीवित कई हजार। यानी ये भावना थी, माया उनमें नहीं थी, पुत्रेषणा नहीं थी कि औलाद के लिए धन दौलत इकट्ठा करे। दूसरी होती है लोकेषणा। लोकेषणा का अर्थ होता है मान बढ़ाई। वो अपने घर परिवार में ढंग से नहीं रह पाएगा और रात के 12 बजे कोई करके नहीं देखेगा, कभी माँ बाप के पास बैठ करके नहीं देखेगा। जरूरी भी है बिजनेस ये सब कुछ, लेकिन वो भजन नहीं कर पाएगा। हाँ, कान बड़ा कर टेंट लगा हुआ था, इस तरह सैनपाल से महाराज जी पहुंचे और ऐसे लोग बैठे थे, ऐसे साउंड लगा था, ऐसे टेंट था। हमें आनंद आएगा क्या? जो आनंद अब आ रहा है वो बताने में आएगा क्या? वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन जो सिमरन में है, जो भजन में है, वो आनंद किसी में नहीं है। नरसिंह जी ने मन में सोचा, राजस्थानी को छोड़ करके मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कई देर तक। महाराज जी आए हैं तो महाराज जी के भी मारवाड़ी, शायद मारवाड़ी तो मारे समझते होगा, मारवाड़ी मारे आने थे, मारा पावना पधारिया था, घणो घणो हवा के थे। नहीं समझ में आई था, राजस्थानी है तो हिंदी तो आ रही है, इसीलिए हिंदी में चलते हैं। तो नरसिंह जी ने अपनी सारी माया लुटा दी, सारी माया, और बिल्कुल निर्धन हो गए, बिल्कुल निर्धन। निर्धन का मतलब है कंगाल नहीं होता। निर्धन धन कौन सा? जो सांसारिक धन है उसके बिना हो गए। और भक्ति तो पूरी थी, भगत तो थे। आजकल दुनिया रुपये वाले को मानती है कि जिसके पास रुपए थोड़ी दौलत ज्यादा है वही बड़ा है। नरसिंह जी ने सारी माया लुटा दी, बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा पास में। भोजन बनाने वाले बड़े बड़े कढ़ाई थे वो भी बेच दिए, बर्तन बाल्टी थालियां गिलास सब बेच दिए। बिल्कुल निर्धन हो गए। जैसे ही कंगाली आई, कंगाली आते ही जो लोग केवल जीवड़े मात्र इकट्ठे हुए थे वो छोड़ करके चले गए। पास में कोई नहीं ठहरा, कोई भी नहीं ठहरा। अब नरसिंह जी के पास में 2-3 सूरदास जी जिनको संसारिक आंखों से दिखाई नहीं देता संसार। आजकल कोठियां मकान ऐसे ऐसे बनाने लगे लोग जो रहने के लायक ही नहीं है, जिसका 70% हिस्सा केवल देखने के लायक है, रहने वाला तो केवल 20-25% है। पहले लोग मकान बनाते थे, घर बनाते थे रहने के लिए, तो उस घरों में रहते थे। आजकल मकान बनाते हैं दिखाने के लिए, तो केवल देखते हैं। और चांद से आया
बस वीडियो कॉल पे घर दिखाने, ये हमारा गार्डन है, ये वगैरह है, रहने वाला तो छोटा है। किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार बहुत बड़े मकान में गए, बहुत बड़े मकान में सर्दी का मौसम, रहने के लिए 3 ही कमरा पूरा और बहुत बड़ी कोठी। इसके पास रुपया नहीं होता है, उसकी तो बाजार में भी नहीं चलती है। और जिकाने खड़ा हुआ रोकड़ा मांगा पानी, साधु बनो ना होए जो धनरी गठड़ी मांगे, सको बनो ना होए जो रात दिन छाती जागे। भलो नहीं सांस गले जमाई, घटे उड़ो काए दो, बेताल कहे विकिरण सुनो, इतना में नहीं है फायदो, इनमें फायदा नहीं है। सक्का वो भला नहीं जो तीसरे दिन पंचायती आ जाए। आज चलो बेटी का फोन आया, आज लगैया क्यों आशा सुंदरी आंसू श्रेणियों क्यों, वो रिश्तेदार काम का नहीं है। अरे बाप जब बेटी जन्मती है तो बाप इस बात से दुखी नहीं होता कि बेटी होगी। अन्य बेटियों का ससुराल देख करके और वो चिंता में डूब जाता है कि एक दिन इस बेटी को कैसा वर मिलेगा, ये सुखी रहेगी या दुखी। बेटी का फोन आ जाए, पिताजी आज बाजार गए थे, वो चीज खरीद के लेके आए, आज उस मेले में गए थे, आज मेरी सासू ने मुझे साड़ी दिलाई है, आज हमारे घर में राती जोगा है, आज हम गौशाला गए, आज सवा मणि लगाए, हंसी खुशी बाप एक पहिया घी खाए बराबर हो जाता है, चूरमा खा लिया बस, भले घर में बेटी चले जाए, इससे बड़ा माँ बाप को और कोई सुख नहीं। और बेटा वो सुख से बसे किस्म बुद्धि, जिनकी दोनों की बुद्धि समान हो। अगर एक सका ज्यादा धन वाला ढूंढ लिया, वो घर पे आओगा, मेरे दिमाग में धन चलने दो, यानी वो कदर करेगा ही नहीं। तो अब नरसी जी का बेटा कौन लड़की देगी, सब बुद्धि वाले मिलते नहीं, सबको नरसी कंगाल दिखता है, गरीब दिखता है। नरसी जी की पत्नी रात रात भगवान के आगे यही प्रार्थना करती है कि हे, नाम था मदन जी मेहता, उनके एक बेटी थी, उसका नाम था जूठी माई। लेकर में जाए तो उन्होंने तो जीवने पास राइट साइड में गैया का दर्शन हुआ और बड़े प्रसन्न हुए। गाय कभी भी आते हुए मिले, दाहिनी साइड से नहीं निकल, सच्ची साइड से निकालना चाहिए, पक्की साइड से नहीं निकालना चाहिए जाते हैं। इस संदर्भ में छोटी सी कथा आती है, बाद में दान चंदा बोला जाएगा, मान सम्मान किया जाएगा, इसलिए छोटी सी कथा बोलते हुए थोड़ा विश्राम लेंगे 5 मिनट बाद। सकंद पुराण के प्रभास खंड में एक कथा आती है, बड़ा ध्यान देकर के सुनो। एक सुप्रभ नाम के राजा थे, गायों से संबंधित कथा। सुप्रभ नाम के राजा थे। अब राजा होता है, राजा के पास पद होता है, धन होता है, उसका तो हुक्म चलता है, ऑर्डर चलता है। राजा गया शिकार खेलने के लिए, यानी कि जिनके पास धन हो जाए, धन की 3 गति होती है। धन की पहली गति होती है भोग। भोग का अर्थ है बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बच्चों को शिक्षा दो, खूब खाओ पियो, आनंद करो, शुद्ध सात्विक चीजें खाओ, जितनी ऐश ली जा सके उतनी ऐश लीजिए, उसे कहते हैं भोग। दूसरा होता है दान। प्रजा केवल इंसान नहीं है, अरे हम भी तेरी प्रजा है, हम तेरी प्रजा है। राजा के जितने क्षेत्र में पेड़ पौधे नदी नाले सब आते हैं, वो सब राजा की प्रजा है। इनका संरक्षण समर्थन सुरक्षा सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी ने बनाया था कपिला गाय का प्रकट ब्रह्मा जी के द्वारा। तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, तीर्थों का फल, उत्तम से उत्तम तप में श्री युक्त करके कपिला गाय का प्रकट किया। सुरभि गाय को राजा दक्ष प्रजापति ने कामधेनु रूपी गाय समुद्र मंथन से बोला, जा जिस दिन तेरा कपिला गाय के साथ संवाद होगा, उस दिन तू इस शराब से मुक्त हो जाएगा। यानी गाय का जो श्वास है ना, गाय के मुख से जो श्वास निकलती है, गौशाला का वातावरण ही ऐसा होता है। आज हम माने या ना माने, कुछ गायों के अंदर गढ़ कंबल होती है, कुछ में नहीं होती है। गाय के सर से लेकर पीठ तक एक नाड़ी होती है, उसका नाम होता है सूर्य केतु नाड़ी।
शास्त्र कहते हैं कि जब गाय पर हाथ फेरते हैं, गाय की मिट्टी झड़काते हैं, जितनी मिट्टी झड़कती है उतने ही जन्मों का पाप झड़कता है, उतने ही वर्षों का पाप झड़कता है। अगर जो जीवन भर गाय को खुजलाता है वो कल्पों तक का पाप झड़का लेता है। कल्प का अर्थ जैसे मानो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 3 घंटे का 1 पहर होता है, 8 पहर का 1 दिन और रात होता है, 60 घड़ी का दिन रात होता है, 8 पहर होते हैं। ये 7 बार जब मिलते हैं निकलते हैं तब 1 सप्ताह बनता है, 2 सप्ताह निकलता है तो 1 पखवाड़ा बनता है, 2 पखवाड़े से 1 महीना बनता है, 2 महीने की 1 ऋतु होती है, देवताओं का 1 दिन होता है। यही वर्ष 4,32,000 बीत जाते हैं, कलयुग आता है, 8,64,000 बीत जाता है, तो द्वापर युग आता है, 12,96,000 वर्ष बीत जाता है, तो त्रेता युग आता है, 17,28,000 वर्ष बीत जाते हैं, सतयुग आता है। ये 4 युग होते हैं, ये 4 के 4 4 4 4 4 4 4 इस तरह से 71 बार बीत जाता है, तब एक मनमंत्र आता है, और ये मनमंत्र जब 14 बार बीतता है तो एक कल्प आता है, और ये कल्प एक ब्रह्मा जी का दिन है। ये बहुत बड़ी रकम है, कैलकुलेट करके देखना और फिर पता चलेगा। ऐसी गैया जिसके ऊपर हाथ फेरने से पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी दिव्य गाय है हमारी जिसके श्वास से पाप दूर हो जाते हैं। विदेशों में गाय को गले लगाया जाता है, स्पेशल गौशाला बनी हुई है, उसको गौ कडलिंग बोलते हैं। रुपया डॉलर में रसीद कटवाओ और जाकर के गाय को गले लगाओ, 15 मिनट गले लगाओ, 5 मिनट गले लगाओ, डॉलर के हिसाब से रुपया है। डॉलर दो, 1 मिनट की बात हुई तो 1 ही मिनट गले लगने देगा। दिल्ली है हिप्नोथेरेपी होती है, उस प्रकार की एक थेरेपी है, और गले लगा करके गाय को 10 मिनट 15 मिनट पॉजिटिविटी आती है। वो मानते हैं कि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वो हमारे शरीर में जाता है, जैसे बड़ के नीचे, पीपल के नीचे, बेलपत्र के नीचे, गौशाला में अनंत शक्ति का भंडार है, सारे पाप नाश कर देती है। एक मात्र आज के कहने से आप 2 महीने राइट 10-10 मिनट गाय को गले लगा के देख लीजिए, और पहले ये कीजिए गाय के नजदीक बैठना शुरू कर दीजिए, एकदम नजदीक, और गाय देसी कह रहा हूं भारतीय नस्ल की, ये अमेरिकन वाली नहीं, ये तो बीमारी का गोदाम है। तो उसी गाय का राजा को बोला गया कि उससे संवाद होगा, उस दिन तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। अब राजा हिरणी तो मर गई, अब जी अपने सैनिकों पर दौड़ा, किसी को खा गया, किसी को मार दिया। चलो अब घूमते 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 वही सिंह गोकुल में आ गया, और गोकुल में गायों का झुंड चल रहा था, और वो झुंड से एक गाय अलग हो गई, एक गाय अलग हो गई, और घूमते घूमते वो सिंह के सामने आ गई। जैसे ही सिंह के सामने आई, सिंह हंसने लगा, गाय कांपने लगी। सिंह कहने लगा कि अपने देवी देवता को याद कर ले, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। गाय कहने लगी मुझे एक बार घर जाने दो, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध पिलाने दो। स्कंद पुराण के प्रभास खंड की कथा है, मैं कोई ऐसी गोदे पे बना के नहीं बता रहा हूं आपको। सिंह कहने लगा मुझे पागल समझा, अरे जबड़े में आया हुआ शिकार छोड़ दो और तेरे को घर जाने दो। ये गैया इतना भी मूर्ख नहीं हूं। गाय के साथ संवाद किया, सिंह की थोड़ी सी बुद्धि शांत हुई। सिंह के मन में विचार आया कि एक बार चल जाने दो, तू तो कोई इधर उधर जाकर किसी और जीव को पकड़ लेना, पर एक बार देखते हैं इसका विचार। गाय को छोड़ा, गाय घर गई, बछड़े को दूध पिलाया, बछड़े को दूध पिलाया, सारी बातें बताई कि कल मैं नहीं आऊंगी। माँ को बेटे की इतनी चिंता होती है, और गैया वापिस आई है। अब जब गैया खड़ी तो गैया की तरफ से जो हवा आ रही थी वो सिंह की तरफ आ रही थी। इस प्रकार के एंगल में गाय खड़ी थी, और सिंह कहने लगा कि देख करके गाय को आश्चर्यचकित हो गया, बोले धन्य है। अरे मौत के मुख में
वापस आई है। कहने लगा गैया तेरा वचन धन्य है। हवा राजा की तरफ आई, यानी उस सिंह की तरफ आई, और जैसे ही सिंह की तरफ लगी तो वो सिंह जो है वो शराब नष्ट होकर के पुनः राजा के रूप में आ गया। बोलो राजा के रूप में आया। अब गैया कांप रही है। राजा ने हाथ जोड़े और कहने लगा गैया हे भैया, मुझे श्राप लगा था हिरणी का, और तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं श्राप मुक्त हो गया। आज के समय में कह दो रोग, और उस समय श्राप। बोलो गौ मैया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी सेवा। तब गैया कहने लगी कि हे राजन, डर के मारे, भय के मारे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तब कहते हैं राजा ने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके उसमें पानी डाला। गाय का जूठा कभी जूठा नहीं होता। गाय ने उस गड्ढे में से पानी पिया, जो गोकुल में आज भी कपिला तीर्थ के नाम से मशहूर है। शायद आप में से कोई गया भी होगा कपिला तीर्थ। आज वो कपिला तीर्थ के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। कहने का भाव, अरे गाय इतनी शुभकारी है, सामने मिले, दर्शन हो, रोज रोटी दे। गाय को 5-10 मिनट हथेलियां चटानी चाहिए। किस प्रकार वो समय मिलेगा ना, तब आपको बताएंगे। बड़ी बड़ी गाय की जो है, हमारे वैज्ञानिक हुए थे जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद में आए थे, उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने गाय पर एक पुस्तक लिखी थी, द काउ इज ए वंडरफुल लेबोरेटरी। गाय गौ एक आश्चर्यजनक प्रयोगशाला है। किस प्रकार सिटीजन पावक गगन समीरा को अलग अलग करती है, किस प्रकार हमारे पापों को क्षीण कर देती है, किस प्रकार गाय का व्रत होता है, वो सारी बातें ऐसी की कथा में, गौ कथा में आती रहेगी। और अभी हमारे बीच में मेहमान पहुंचे हैं और उनका स्वागत आगत, उसके बाद में कथा आगे बढ़ेगी। काउंटर बाहर लगा, हमारे बीच में महाराज श्री पहुंचे हैं। आनंद की बात है, हमारे बीच में पहुंचे हैं सैनपाल से, और गौशालाओं में हरा चारा की सेवा। और केवल बाबा जी ये नहीं कि अपनी अपनी गौशाला में देते हैं, बहुत गौशालाओं में सेवा दे रहे हैं, बहुत गौशाला में लगे। जरूर आएंगे जी। बस कोई हो गए कि आगे सारे। वाह जी वाह। महाराज श्री 150 गौशालाओं में जोरदार तालियां बजाइए। 150 गौशाला के अंदर हरा चारा पूरी सब पहुंचा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। आनंद आ गया जी। शांति व्यवस्था बनाए, ऐसी अपनी सीट मत छोड़ देना। सीट करना तो भैया गौशाला में दान दो खूब, वरना सीट बस ना भलाई हो नहीं होती। बोलो गौ माता। कैसा ही है, कल समय कैसा ही है, तो रुपया पैसा ये सब जो है ना, ये सब इधर ही रह जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मुनि सब चलेंगे। आज गौशाला का खूब सहयोग कीजिए। दिन 2 रोटी 4 रोटी, 1 बटन हरा चारा, 1 गाड़ी तूड़ी, 1 ट्राली चारा, ईंटें सैटे सब निर्माण करवाते रहिए, तो बड़ी सुंदर बात। सारा अपन
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਰ ਭਾਈ ਕਮਾ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਵਾ ਕੜਾ ਭੇਜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ अच्छा भाई अच्छा कितने गड्डी घुमा ली ला भाई ला हाँ भाई नहीं ना नहीं गोविंदा जी मंडी सामने मंडी अभी तो बहुत बढ़िया करे अच्छा बोला मैं निस्वार्थ भाव का मैं किसा बोले मैं अरे छोटी अन्ना जी यार फोटो में अपना कट लिया श्री मोहनलाल जी स्वामी को इस साइड में 100 रुपये मिले हैं। यदि किसी बुजुर्ग या किसी के हों तो ये मेरे से प्राप्त कर लेना, वरना गौशाला के अंदर दान मिल जाएगा। किसी का गिरा है तो ले लेना। 1100 रुपये श्री प्रहलाद जी लालचंद जी खाती और एक स्वामणी। 2100 रुपया मोहनी देवी जी डॉक्टर ऑफ लूनाराम जी गोदारा। 1100 रुपये अजीत पाल जी सलोपेश्वर के श्री बलवान जी बेनीवाल। 11,000 रुपये श्री राम किशन जी सलोप ढोंकल राम जी बेनीवाल और एक स्वामणी। 1100 रुपये योगेश कुमार सलोप राम कुमार जी बेनीवाल, उनके भाई प्रहलाद बेनीवाल द्वारा एयरफोर्स में लगने पर 7 बोरी खड़ भी साथ हुई। 1100 रुपये और 7 बोरी खड़। 11,000 रुपये श्री राम स्वरूप जी सलोप तुलसीदास जी स्वामी।
5100 रुपये धर्मपाल जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री मुखराम जी बेनीवाल। 1100 रुपये श्री आत्माराम जी सन ऑफ स्वर्गीय श्री मंगतू राम जी बेनीवाल। 100 रुपये श्री हनुमान जी सिहाग की माता जी द्वारा और 50 किलो बाजरी राजपुरिया से है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपये श्री लीलाधर जी वकील सन ऑफ श्री चानन राम जी शर्मा। 1100 रुपये इंद्रपाल जी सारण लंबरदार की माता जी ने दिए हैं। 500 रुपये भुगतान, 400 रुपये फिर भुगतान। 3100 श्री चंद्रसेन जी सनोप मामचंद जी बेनीवाल। 1100 रुपये श्री छोटू राम जी खाती, आप राजपुरिया से हैं। 1100 रुपये जगदीश जी गोदारा राजपुरिया। 1100 रुपये गुप्तदान। 2000 रुपये संतोष शर्मा जी और सनोप श्री भिखाराम जी शर्मा ने अपनी धर्म बहन को दिए। 1100 रुपये एक स्वामी सरजीत सनोप परसाराम जी सारण। 5100 रुपये राम कुमार जी सनोप सुभाष चंद्र जी। राम कुमार जी और सुभाष चंद्र जी दोनों भाई हैं। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री जयलाल जी खाती और एक स्वामी भी है। 500 रुपये धोलीबाई पुत्री भागाराम जी भाकर। 1100 रुपये राम कुमार जी सनोप रामजीलाल जी सारण। 5100 रुपये श्री लादूराम जी सनोप राजेराम जी बेनीवाल। 5100 रुपये आत्माराम जी सनोप स्वर्गीय श्री हरलाल जी सारण। 500 रुपये श्री हनुमान जी सारण गौशाला अध्यक्ष के पोते विक्रम सारण ने अपने गुल्लक से दिए हैं। ये बड़ी बात है। अध्यक्ष जी के पोते ने 500 रुपये गुल्लक से निकाल करके दिए हैं। 5100 रुपये अंग्रेज सनोप ब्रिजलाल बेनीवाल हर साल देने की बात कही है और 2 स्वामी भी। बहुत बहुत अंग्रेज का धन्यवाद। प्रति वर्ष 5100 रुपये देने की घोषणा है। हनुमानदास जी स्वामी 5100 रुपये गौरव सनोप स्वर्गीय हरि सिंह जी बेनीवाल और गौरव द्वारा घोषणा की गई है। हर साल पुण्य तिथि पर 11,000 रुपये दिया करूंगा, ये बात भी उन्होंने कही है। 11,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। 1100 रुपये श्री देवीलाल सनोप स्वर्गीय मनफूल जी कीचड़। 1100 रुपये शंकरलाल जी शर्मा वैद्य। 6 दिन लगातार इनके 1111 सारे हैं। शंकर जी वैद्य के लिए मैं धन्यवाद चाहूंगा। 600 रुपये मदनलाल जी सनोप मनीराम जी बेनीवाल। 3100 रुपये श्री राधे कृष्ण गौ सेवा समिति रामगढ़। 11,000 रुपये जगदीश जी सनोप राम कुमार जी बेनीवाल। 1100 रुपये मोहनलाल जी सनोप कोडाराम जी स्वामी। 5100 रुपये श्री दुन्नीराम जी गोपाल राम जी गोदारा। 5100 रुपया सुनीता नर्सिंग ऑफिसर है, तो सेवा के लिए भुगतान दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 5100 रुपये मैं बोल रहा था सुनीता नर्सिंग ऑफिसर सनोप मदनलाल पूनिया सिरसा से, रूडी परिवार से और माधो सिन्हा सुनीता नर्सिंग ऑफिसर है। 5100 रुपया शुभम सनोप श्री बाल सिंह जी और इनके पिताजी का नाम है जय किशन जी बेनीवाल। आप इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम को भी। 5100 रुपये वहाँ से मैसेज किया आपने। 1100 रुपये आदित्य सनोप संजय गोजान और 10 किलो गुड़ और एक स्वामी भी साथ में है। 1100 रुपये भूराराम जी सनोप श्री टिक्कूराम जी भाकर। 1100 रुपये अमर सिंह जी अध्यापक सनोप मनफूल जी गोदारा और बच्चों के जन्मदिन पर 700 रुपये अलग से और 50 किलो गेहूं दी गई। 1100 रुपये लीलाधर जी सनोप दल्लूराम जी खिचड़। 200 रुपये भुगतान। 2100 रुपये संतलाल जी मनीराम जी बेनीवाल। 5100 रुपये हरदत्त जी बनवारी लाल जी खाती।
500 रुपये भीमसेन जी शर्मा सनोप रामचंद्र जी शर्मा, 500 रुपये मदन लाल जी सनोप नंदराम जी साहरण, 2100 रुपये अंकित कुमार सनोप संजय भगेड़िया, 5100 रुपये श्री देवीलाल जी खर्रा सनोप श्री नंदराम जी खर्रा, 500 रुपये जल्ले सिंह जी सनोप भूराराम जी किचड़, 500 रुपये नेकीराम जी सनोप भीमसेन जी साहरण और 1 क्विंटल गेहूँ। 5100 रुपये लीलाधर जी शर्मा सनोप रामलाल जी शर्मा। आप श्री बालाजी ट्रेडर्स के ओनर हैं लीलाधर जी शर्मा, 5100 रुपये का दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपया श्री बालकृष्ण जी प्राध्यापक सनोप स्वर्गीय जीवनराम जी भाटी और 50 किलो गेहूँ है साथ में। 1100 रुपये महेंद्र जी विद्युत विभाग में कार्यरत है, आप पिताजी का नाम गोपाल राम जी गोदारा और साथ में 1100 के साथ में 2 पंखे भी दिए हैं। 100 रुपये गुप्त दान। धन्यवाद। तो कथा चल रही थी, जल्दी जल्दी चलते हैं और आज थोड़ी जल्दी सेवा करेंगे। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। जाते समय ये प्रसाद जाते समय बांट देना माता जी, एक बार बैठ जाओ आराम से, फिर बीच में हलचल होगी। प्रसाद दूसरे में बांट देना। हाँ, आज का जो प्रसाद है ना वो जयपाल जी बेनीवाल का है। बोल माता जी, माता जी इनको भी बिठाओ, उनको बिठाओ। कथा के बीच में हलचल होगी, फिर बैठा दो बच्चों, बिठाओ उनको। माता जी बैठो, हाँ बैठ जाओ। जब जाने लगे ना प्रसाद बांटने का सही तरीका मैं बताता हूँ। पूरा आपके तो कई गांवों के बीच में गौशाला होती है, तो आधी माता इस गली जाती है, आधी इधर, चारों तरफ से। अपने तो एक तरफ जा रही, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। गौशाला के गेट के आगे खड़े हो जाओ और टॉफियां जाते समय हाथ में देते हो, बस इतना भगवान की कथा में विघ्न डाल के पाप कमा लोगे दुगना। इसीलिए आराम से बैठे रहो, शांति व्यवस्था ध्यान कर लो। बोलो गौ माता की। अब के महाराज नसी जी ने बेटे को रिश्तो कर और जोशी जी को चला जावे। सारंग के मन में सोची रे कि नसी ने बेटे को रिश्तो यो। विधायक जी पहुंचे हमारे बीच में। हमारे नौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अमित कुमार जी साथ हमारे बीच में पंडाल में उपस्थित हुए हैं। हमारी गौ सेवा समिति और तालियों से मैं अभिनंदन और वंदन चाहूँगा। देखो इस यहाँ पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बात है जी, मेहमानों को याद किया और हाजिर, इसे कहते हैं अपने भी आपके बीच में नहीं आते हैं। आपके हर दुख सुख में, दुख तो आपके जीवन में हो ही ना, लेकिन ये सुख की घड़ी है, धर्म का काम है। आज आपके बीच में आए हैं। अब जब आगे आएंगे ना माता जी जब ग्वाड़ में, तब आप इनको पहचान जाओगे ना। बोलो गौ माता की जय हो, जय हो। बस समझदार को इशारा काफी है। बोलो गौ माता की जय श्री राम। ये भाग की बात होती थी, भाग में है तो जनता के हर सुख में आइए। बहुत अच्छा, हमारे तो काफी कान सर। माननीय नौर विधायक अमित जी चाचान के साथ में जो इनके सहयोगी आए हैं, श्री
विनोद जी सैनी और डॉक्टर आनंद जी सैनी सिटी आई हॉस्पिटल नौहर के ऑनर हैं, आपके द्वारा इस गौशाला के लिए 8100 रुपये 8,100 रुपये देने की घोषणा की। और इन्हीं के सहयोगी साथी महेंद्र जी सैनी द्वारा गौ माताओं के लिए 11 गद्दे देने की घोषणा की है। तो आप तीनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गौशाला फैफाना के जितने भी गौ सेवक आए गए हैं वो मंच पे आ जाएं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। हाँ, हमारे नौर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अमित कुमार जी चाचान द्वारा 21,000 रुपये भेंट करने की घोषणा की है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और आप देते ही रहते हैं गुप्त दान, वैसे ओपनली आज ही आए हैं, बाकी चुपके से दे करके जाते हैं, मुझे पता है इनका। अब फैफाना गौशाला के गौ सेवक हैं श्री ओम प्रकाश जी सियाग साहब, श्री राम प्रताप जी, और हमारे इनको अतिथि सम्मान दे करके और इनका स्वागत करें। और दुबलाल जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। और ये नहीं केवल लिखवा दी, कई बार कोई एक रात का या एक दिन का प्रोग्राम होता है तो लिखवाने में ज्यादा लगता है, मेरा इतना लिख दे। आमंत्रित करना चाहूँगा विनोद जी सैनी और डॉक्टर आनंद जी सैनी और महेंद्र जी सैनी, तीनों आ जाइए। बिल्कुल चिंता ना करो, एक एक गुरुजी हाँ पहले दुपट्टा परा दो, फिर आनंद जी डॉक्टर साहब रुको एक मिनट, महेंद्र जी को लेना एक ग्रुप फोटो कर दो। से संदेश आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आज 26 जनवरी है, कोई देशभक्ति गीत और बड़ा हमारी पहली सबसे बड़ी जो भक्ति है वो है देशभक्ति। तो बड़े इस देशभक्ति के आजादी को चलिए दूर से अपने लिख देंगे इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का झोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चोला। चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, चोला है कि जिसमें बचपन से की थी इस चोले की पूजा, बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोले ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोना। चोला मेरा रंग पे पसंदी चोला, मेरा रंग पे पसंदी चोला, माए रंग पे पसंदी चोला।
रुचि है तो थोड़ा सा गंभीर रूप से आज गांव का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में पता ना हो कि गौशाला में सब क्यों करो ठकाम गए छोरा आओ हाँ चलो यार तो बहुत जोरदार काम करा रहे हैं अच्छा है तो हाँ अनिल लगे यार क्यों कर रहे हैं ऐसा बच्चा को लगे काम का टापर हम बड़ी बार अच्छा मैं ताइड हो हाँ तगड़ो काम हो रही है आ गया 64 का हो गया इन्हें करे जो तालियां बजाइए आज आरती के समय कुछ है कौन है बहुत बढ़िया एकदम यार गाल डाल गांव वालों ने गांव में पहली बार इतना बड़ा खूब है और बात से एक दिन पहले हमारे बीच में पेड़ीवाल जी पहुंचे हैं इन्होंने और लाखों रुपए लाखों रुपए का दान कमलों से मुख्य जो आरती है वो इन्हीं के द्वारा होगी क्या बात है आज क्या करना है कल नानी बाई का मायरा है अपने हृदय से आज सांझी पुकार करो ये कोई खाली भजन नहीं है ये पुकार है कि हे सौरिया कल मारे भी मायरो भर दे और घना घना मोटा मोटा शेर सेठानी ले रहा और आजा अरे कोई रुपयों का घमंड करे तो कर दो आप लादी सांवरियों रख लो और सांवरी ने अब सांझा पुकारा सब मिल सावरी वासी और 38 में कटे लोग जोरदार क्या बात है कल गांव में बहुत धनाढ़ लोग हैं अच्छा बताऊं आज स्कूल में गया था मैं 26 जनवरी को तो उनका नाम तो मैं भूल गया एक को सम्मानित करके आए थे जिन्होंने स्कूल में दिए 15 लाख रुपए उनका नाम तो पता नहीं क्या गौशाला के अध्यक्ष हनुमान जी सारण और प्रताप जी बेनी राजा राम जी माइक सारे करिए बात पे हेमराज जी सारण महेंद्र सिंह जी अध्यापक सनोप श्री माला रामपे राकेश जी श्री हंसराज जी बेनीवाल 5100 रुपये श्री रामनिवास राम सिंह कड़वा 2100 रुपये नारायण गौशाला 22 एनटीआर सेवा समिति की ओर से 1100 रुपये विनोद कुमार जी सनोप टिपुराम जी भाकर एक बोरी फल भी आपके साथ में 2100 रुपये सुमित सनोप काबूराम जी पूनिया 2100 रुपये मक्काराम जी सनोप श्री पूर्णराम जी खिचड़ 100 रुपये सुभाष जी 1100 रुपये बाल सिंह आदराम जी खिचड़ 1000 रुपये श्री मुस्कान मोहित सनोप डॉक्टर राजकुमार बेनीवाल
अपने गुल्लक से दिए 1000 रुपये। मुस्कान और मोहित ने बहन भाई होंगे शायद। और 1100 रुपये हमारी गौशाला की कर्मचारी हैं जिनको फौजी नाम से पुकारते हैं हम। फौजी सनों पे महेंद्र जी धानक गौशाला कर्मचारी है, आपकी ओर से 1100 रुपये दिए गए हैं। और 1100 रुपये गोदू राम जी सनों पूतमी राम जी बेनीवाल द्वारा भेंट किए गए हैं। और 500 रुपये मुकेश जी सनों पे श्रवण कुमार जी कासनिया साहब की ओर से दिए गए हैं। आप सभी भामाशाहों का दानदाताओं का शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। राजा साथ राजा कल सूचना दे दी है। और प्रभात फेरी का जो आज सरस्वती दादी के मंदिर पे पहुंच जाना 6 बजे और रूट के लिए वो अलग से बता देंगे घर घर में, ठीक है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके